Hello everyone, I welcome you all to the official educational platform of Spark Institute on YouTube. जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पार्क ने जो JKSSB की जो भी रिक्रूटमेंट कैलेंडर आया है अपडेट होकर उसके तहत जो है कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें जो है हम सर्टेन बैचेस रन कर रहे हैं। आप लोगों ने जो फीमेल सुपरवाइजर का बैच था जो ऑनलाइन लॉन्च हुआ है उसमें बहुत प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे ही जो है अपना सपोर्ट और अपना प्यार जो है बनाए रखिए एंड हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो है उस चीज को डिलीवर कर पाए जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है हमारे से। तो आप में से काफी सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते मेरा नाम नाजुक है एंड आज जो है मैं जम्मू एंड कश्मीर से पर्टेनिंग जो करंट अफेयर्स हैं 2023 में अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के, उनका जो पार्ट फर्स्ट है वो डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। ट्राई अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस अलोंग विद मी। ये जो क्वेश्चंस हैं, जेकेएसएसबी में एक सेक्शन है जहां पर करंट अफेयर्स विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर वाला एक पोर्शन है आपका, जहां पे सवाल पूछे जाएंगे। तो हर एक एग्जाम का, चाहे वो फीमेल सुपरवाइजर का हो, चाहे वो नायब तहसीलदार का हो, पटवारी का हो, जो अभी आपके अकाउंट असिस्टेंट वाले और इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर वाले जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो वाला एग्जाम हो, तो ये जो पार्ट है ये कॉमन है सब में एंड ये जो है एक फ्री इनिशिएटिव है स्पार्क का जो यूट्यूब पे चलाया जाएगा। इससे पहले जनवरी 2023, February 2023 एंड मार्च 2023 के करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए थे सम 3-4 मंथ्स बैक। तो अगर आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने ही वो जो वीडियोस बनाए थे, मैंने ही वो टीच किया था, वहां पे वो कंपोनेंट मैंने ही लिया था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में जो है हम आज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का पार्ट फर्स्ट करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, और पीछे वाले जितने भी हमारे करंट अफेयर्स रह गए फ्रॉम अप्रैल टिल सितंबर वो भी हम कवर करेंगे। तो जो है ये जो इनिशिएटिव है इसको जितना ज्यादा आप स्प्रेड कर सकते हैं प्लीज स्प्रेड करिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट। कुछ भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस यूट्यूब पर कुछ फ्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, बाकी जो है हमारी वेबसाइट और ऐप पर जो है हमारे बैचेस चल रहे हैं, पेड बैचेस हैं। अभी हमने फीमेल सुपरवाइजर का बैच 299 में लॉन्च किया था एंड बाकी सारे बैचेस भी लॉन्च हुए हैं और जो ऑफर्स हैं वो जो है डेली बेसिस पर जो है अपडेट होती रहती है। तो आप उस चीज के साथ जो है अपडेटेड रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया सो दैट आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है कि क्या ऑफर्स चल रही हैं, किस तरह के इनिशिएटिव्स लॉन्च हो रहे हैं, वो सब आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। राइट, तो ये जो था ये फीमेल सुपरवाइजर की एडवर्टीजमेंट थी जहां पे हमने ऑनलाइन कोर्स 299 का लॉन्च करा था। 2 दिन के लिए ऑफर थी। बाकी आप वेबसाइट पर और ऐप पर जाकर या इंक्वायरी ले सकते हैं ऑफलाइन वॉक इन करके। साइंस कॉलेज के सामने इंस्टीट्यूट पड़ता है, वहां पर आप पता कर सकते हैं। राइट, और हाँ, अगर इन लेक्चर्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो जो स्पार्क का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आप वहां पर जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं सो दैट आपको ये जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्रीली अवेलेबल हो जाए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, recently Lieutenant Governor inaugurated CRC Samba Jammu for person with disabilities. CRC was initiated by, अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा ने एक सीआरसी जो है सांबा जम्मू का, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, हमारे जो दिव्यांगजन है उनके लिए इनिशिएट किया था। तो सीआरसी किसका इनिशिएटिव है, कौन सा डिपार्टमेंट जो है जो सीआरसी जिसने सीआरसी का जो है उसको लॉन्च किया है? क्या वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है? क्या वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है? क्या वो डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर है? या वो डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है? तो यहां पर सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, पर्सन विद डिसएबिलिटीज। तो पर्सन विद डिसएबिलिटीज की अगर बात की जाए तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज है, ये इनका इनिशिएटिव है। राइट, तो ये इनॉग्रेशन करते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। ये डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। यहाँ पे ये सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं दिव्यांगजनों को
एंड बेसिकली जो कमिश्नर सेक्रेटरी मिस शीतल नंदा थी एंड जो आपकी डायरेक्टर है डॉक्टर होनिका शर्मा, उन्होंने भी सीआरसी का रोल बताया इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में कि डिसेबल्ड लोगों की जिंदगी में सीआरसी का क्या रोल होता है, सीआरसी क्या क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट, रिहैब सर्विसेज दिव्यांगजनों को। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। स्किम्स इन JKUT, जो आपका शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जो कि बेमीना में है, श्रीनगर में, उन्होंने एक ब्रेक थ्रू मेडिकल साइंस में अचीव किया है। क्या ब्रेक थ्रू है? फर्स्ट एवर जेंडर स्वैप सर्जरी, जेंडर स्वैप सर्जरी करी है पहली। क्या एक नया कैंसर ड्रग बनाया है? फर्स्ट एवर किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट करा है, किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट करा है, या फिर उन्होंने जो आपका रिसेंट स्ट्रेन है JL1 का, जो कोविड का स्ट्रेन है, उसको जो है सीक्वेंस करा है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, फर्स्ट एवर स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट जो है परफॉर्म किया गया है स्किम्स जम्मू एंड कश्मीर में। राइट, तो फर्स्ट एवर स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। तो बेसिकली 2 पेशेंट्स ऐसे जिनको अपने ओरिजिनल डोनर्स के साथ दिक्कत हो रही थी क्योंकि इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप्स थे या क्रॉस मैच हो रहा था, उनको बेनिफिट किया गया। ए था, बी था, दोनों के ट्रांसप्लांट हुए थे, लेकिन दोनों की जो किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी वो इनको दिक्कतें दे रही थी। तो उन्होंने क्या किया, बी को जो किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी वो ए को दे दी और ए को जो हुई थी वो बी को दे दी। राइट, तो यहां से डोनर पूल आपका एनहांस हो गया और ऑर्गन शॉर्टेज जो हो रही है आपकी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के लिए ऑलरेडी शॉर्टेज है, ऑलरेडी जो डोनर्स हैं वो बहुत कम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रेक थ्रू है मेडिकल साइंस में। राइट, ओके, question number 3. A first of its kind mobile educational endeavor was flagged off by Lieutenant General Manoj Sinha from Vaishno Devi Railway Station, Katra. What is the name of this endeavor? एक मोबाइल यानी चलता फिरता एजुकेशनल एंडेवर जो है मनोज सिन्हा साहब ने वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन से फ्लैग ऑफ करा था। इस एंडेवर का क्या नाम था? ज्ञान सागर एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स, ज्ञान वर्षा एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स, ज्ञानोदय एक्सप्रेस एजुकेशन ऑन व्हील्स, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस हैं बहुत पास पास में है, तो इसका आंसर बिना किसी देरी के मैं बता देती हूँ, इट्स ऑप्शन नंबर 4, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स। राइट, अब इसी करंट अफेयर से रिलेटेड एक और सवाल, एक और वर्जन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि ये किसकी लाइफ से इंस्पायर्ड था? तो इट इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ हुम? सरदार पटेल की लाइफ से, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की लाइफ से, महात्मा गांधी की लाइफ से, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लाइफ से? यहां पर है आपका आंसर ऑप्शन 3। ये जो आपका ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट जो था, ये जो मोबाइल एजुकेशनल एंडेवर जो लॉन्च किया गया था कटरा से, ये जो था इट इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो ये जो आप देख सकते हैं ज्ञानोदय एक्सप्रेस है एंड ये आपकी एक एजुकेशनल पिलग्रिमेज माना जा रहा है इसको स्टूडेंट्स के लिए, और ये डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू ट्रैवल करेगी एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। जैसे महात्मा गांधी को बोला गया था कि भारत को समझने के लिए आपको भारत देखना पड़ेगा, तो उन्होंने 1-2 साल लगाकर जो है पूरे भारत का जो है दौरा करा था रेलवेज में बैठकर, और उन्होंने देखा था कि हमारे कंट्री में क्या कंडीशंस चल रही हैं, जो हमारे दलित्स हैं या जो हमारी औरतें हैं या जो रूरल एरियाज हैं वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उसने गांधीयन आइडियोलॉजी को बहुत फ्रेम करा था, बहुत मोल्ड करा था। तो उसी बेसिस पर कि ये जो ट्रेन है, ट्रेन में ट्रैवल करके ज्ञानोदय एक्सप्रेस में जाकर जो है आप देखिए कि आपकी एजुकेशन जो है थ्रू आउट इंडिया किस तरह से हो रही है, कैसे इवॉल्व हो रही है, किस तरह से मोल्ड हो रही है, और उसको अपने आप को मोल्ड करने दीजिए। सो दैट इज बेसिकली व्हाट दिस जो आपका इनिशिएटिव है इज ऑल अबाउट। क्वेश्चन नंबर 5 and 6 बिलोंगिंग टू द सेम करंट अफेयर, दोनों का अलग अलग वर्जन। Authorities are providing how much land to 17,000 landless people in Jammu and Kashmir Union Territory? 17,000 लैंडलेस लोगों को जम्मू और कश्मीर में जमीन दी जा रही है। कितनी जमीन दी जा रही है? 5 मरले, 6 मरले, 4 मरले या 7 मरले? यहाँ पर 5 मरले जमीन दी जा रही है। इन लैंडलेस लोगों की अगर बात की जाए तो प्राइमरीली आपके जो नोमैडिक जो आपकी ट्राइब्स हैं, जैसे गुज्जर्स हैं, बकरवाल्स हैं, आपके सिद्दीज हैं, इन सबको ये प्रोवाइड की जा रही है। और ये जो लैंड प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर विच स्कीम है? Under which scheme is land being provided to the 17,000 landless people?
क्या वो पीएम वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शन स्कीम है? क्या इंदिरा आवास योजना है? क्या वो जवाहरलाल नेहरू रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत दी जा रही है, या फिर पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर दी जा रही है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17,000 लोगों को 5 मरले जमीन जो है जम्मू और कश्मीर में दी जा रही है। राइट। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसके बारे में कहां पे बात की थी? जनजातीय गौरव सप्ताह प्रोग्राम जो जम्मू में हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, गुज्जर बकरवाल्स गाड़ी सिपीज गिवन दैट 10% रिजर्वेशन ऑन प्रायोरिटी बेसिस, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर उनकी रिजर्वेशन दी जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, Jammu and Kashmir Police has become the first in the country to introduce an innovative methodology to track terror-accused people on bail. What is this methodology? जम्मू और कश्मीर की जो पुलिस फोर्स है, उन्होंने वो कंट्री में पहली ऐसी पुलिस फोर्स बनी है जिन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही नॉवल तरीके से मॉनिटर करने के लिए उन लोगों को जिनको टेरर या टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में अक्यूज किया गया है, उन जो बेल पर होते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्या वो जीपीएस एंकलेट्स हैं? जीपीएस अगर आपको पता हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंकलेट्स हैं। क्या वो जीपीएस ब्रेसलेट्स हैं? क्या वो वाईफाई ब्रेसलेट्स हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन ए, जीपीएस एंकलेट्स का इस्तेमाल करके ये लोग जो है इनको मॉनिटर किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा। राइट, जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स, इनसे क्या होगा, वो जहां जहां चलेंगे, जैसे जैसे जाएंगे, वैसे वैसे जो है उनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। जीपीएस अगर आपको पता हो, फोन्स पर भी आजकल आता है, गूगल मैप्स पे जो है जीपीएस के थ्रू ही काम करता है। तो वहां पर आपने एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है, आप अपनी लोकेशन डालते हो और वो आपको पूरा डायरेक्ट करता है। बेसिकली जो जीपीएस है ये सैटेलाइट डेटा, सैटेलाइट्स के साथ कनेक्ट है। सैटेलाइट जो है आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये जो इन्फोग्राफिक है यहाँ पर, ये 5 स्टेप्स में एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से जीपीएस काम करता है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके, सेम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जम्मू और कश्मीर पुलिस जो है देश में पहली ऐसी पुलिस फोर्स बनी है जो अपने टेरर अक्यूज्ड जो बेल पर हैं उनको जो है मॉनिटर करेगी। ये डिवाइसेस कैसे प्रोक्योर किए गए हैं? स्पेशल एनआईए कोर्ट है जम्मू में, उसने एक ऑर्डर जो है पास किया था और उस ऑर्डर में कहा गया था कि एक जीपीएस ट्रैकर एंकलेट जो है टेरर अक्यूज के ऊपर फिक्स कर दिया जाए। बेल दे दो उसको, लेकिन एक जीपीएस ट्रैकर एंकलेट फिट कर दो ताकि आप उसकी मूवमेंट को मॉनिटर कर सको। वो कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, कितने समय तक वहां रह रहा है, सब कुछ आप मॉनिटर कर सको। तो ऐसे मॉनिटरिंग से पता लग जाएगा क्या वो सच में अक्यूज है या नहीं है, क्या उसको बेल देनी है नहीं देनी है। राइट, सो एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, recently a 1.08 kilometer 4-lane remarkable highway has been completed in J&K. It connects एक 1.084 किलोमीटर लंबा एक हाईवे बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में। वो किसको कनेक्ट करता है? जम्मू सांबा को, उधमपुर रामबन को, डोडा किश्तवाड़ को, जम्मू कटरा को। तो इसका आंसर है उधमपुर रामबन को। उधमपुर रामबन जो सेक्शन है नेशनल हाईवे 44 का, उसमें एक हाईवे बनाया गया है जिसको रामबन वायाडक्ट का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रामबन वायाडक्ट। देख लेते हैं। राइट, ये देखिए, ये पिक्चर्स में दिखा रहा है किस तरह से जो है ये बनाया गया है रामबन वायाडक्ट। 4 लेन है आपका, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। ठीक है, 1.08 किलोमीटर है एंड कॉस्ट ऑफ ₹328 करोड़, 328 करोड़ लग गए 1 किलोमीटर का वायाडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगेन फ्रॉम द सेम करंट अफेयर्स आपके 2 क्वेश्चंस हैं। Recently the first dash train services have been launched in Kashmir. पहली ट्रेन सर्विस कश्मीर में लॉन्च कर दी गई है। वो जो ट्रेन सर्विस है वो कौन सी ट्रेन सर्विस? क्या वो विस्तारा है, क्या वो विस्टाडोम है, क्या वो वंदे भारत है, क्या वो राजधानी है? वो है विस्टाडोम। ग्लास सीलिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी विस्टाडोम ट्रेन सर्विसेज जो है लॉन्च की गई हैं कश्मीर में। ग्लास सीलिंग है, आप ऊपर आसमान भी देख सकते हैं। ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा, बर्फ पड़े, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, ये ट्रेन चलेगी।
ऑल वेदर कनेक्टिविटी। और ये ट्रेन जो कश्मीर में लॉन्च की गई, इसकी मेडन जर्नी कहाँ से कहाँ तक थी, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई ये ट्रेन? श्रीनगर से काजीगुंड तक चलाई गई, बनिहाल से काजीगुंड तक चलाई गई, काजीगुंड से श्रीनगर तक चलाई गई, कि श्रीनगर से बनिहाल तक चलाई गई? इसका आंसर है ऑप्शन 4, श्रीनगर से बनिहाल तक। ये जो विस्टाडोम ट्रेन सर्विस कश्मीर में लॉन्च की गई है, इसने अपनी मेडन जर्नी की। इसने अपनी मेडन जर्नी कहां तय की? श्रीनगर से लेकर बनिहाल तक। तो फर्स्ट विस्टाडोम ट्रेन सर्विसेज इन कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो आपके अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने जो है इनको लॉन्च किया, राइट। एंड जो आपके यूनियन एंड चीफ मिनिस्टर हैं असम के और त्रिपुरा के, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस इनॉग्रल सेरेमनी को ज्वाइन करा। तो विस्टाडोम फ्रॉम टू बनिहाल फ्रॉम श्रीनगर स्टेशन, ये आपकी विस्टाडोम ट्रेन है। इसका ऊपर ग्लास सीलिंग है, तो बड़े आसानी, बर्फ पड़ रही होगी तो बहुत अच्छी तरह से वेदर को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इनफैक्ट विस्टाडोम की जो सीट्स हैं वो 360 डिग्रीज रोटेट करती हैं। तो कंट्री में और जगह पे भी विस्टाडोम कोचेस जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जैसे आपके वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में लॉन्च किए गए, ताकि आप सीनिक ब्यूटी जो है वो इंजॉय कर सको। तो उसी कॉन्सेप्ट पर जो है आपके कश्मीर सेक्शन में जो पहला जो आपका ट्रेन चला है वो भी विस्टाडोम कोचेस का ही है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th and 12th अगेन फ्रॉम द सेम करंट अफेयर। The 6th capacity building program for officers of J&K administrative services were organized by, जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था जो ऑफिसर्स ऑफ J&K एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए रखा गया था, वो किसने ऑर्गेनाइज करा था? नीति आयोग ने, NIC ने, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने, या फिर नेशनल सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी ने? ये जो है ये ऑर्गेनाइज करा था नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने, राइट। और इस 6th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में कौन सी गवर्नेंस अप्रोच को जो है हमने अडॉप्ट किया था? कौन सी गवर्नेंस अप्रोच अडॉप्ट की गई थी? क्या वो होल ऑफ गवर्नमेंट थी, गुड गवर्नेंस थी, इंक्लूसिव गवर्नमेंट थी, या सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस थी? तो जो अप्रोच इस 6th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में अडॉप्ट की गई थी वो थी आपकी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उन्होंने ये प्रोग्राम जो है प्रोग्राम में वो शामिल थे और उन्होंने ही अप्रोच के बारे में बात की थी। तो देखते हैं क्या था ये। J&K adopts whole of government approach in governance। तो हर्षवर्धन बोला था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सॉरी माय फॉल्ट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने एड्रेस किया था इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को न्यू दिल्ली में, जो कि नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस में होल्ड किया गया था। एंड उन्होंने बोला कि आप ऐसी स्कीम्स आइडेंटिफाई करें जिनमें कॉमनैलिटी है, कुछ ना कुछ कॉमन है, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो लेकर आए, सो दैट ये जो कॉमन स्कीम्स है, कॉमनैलिटी होल्ड करने वाली स्कीम्स, अगर एक का बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरे का बेनिफिट भी मिले, तीसरे का बेनिफिट भी मिले, ताकि बेटर एफिशिएंसी आ सके, बेटर रिजल्ट देखना मिल सके और आम आदमी जो है ज्यादा से ज्यादा बेटर हो सके। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था फूड स्टैंडर्ड्स, वैल्यू चेन्स, इन्वायरमेंट, चॉइसेस को लेकर जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, उन सबको आप क्या करिए, उनको आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से लेकर आइए। तो ये एक इन्फोग्राफिक है जो बता रहा है कि किस तरह से आपने इस चीज को अडॉप्ट करना है, होल ऑफ गवर्नमेंट को, राइट। आपके फूड स्टैंडर्ड्स में जैसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आ जाती है, आपकी सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आ जाएगी, ट्राइबल अफेयर्स आ जाएगी, इनकी अलग अलग स्कीम्स होंगी। वैसे आप अपनी वैल्यू चेन्स में देखेंगे कि आपकी जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम्स है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम्स है, MSME की स्कीम्स है, पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, आपकी जो प्रमोशन ऑफ क्या कहते हैं इनोवेशन, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इनोवेशन जो है उनकी स्कीम्स है, वो किस तरह से इंटीग्रेट की जाती है, उनको किस तरह से होम डिफेंस डिपार्टमेंट आपके रेलवेज के साथ, सिविल एविएशन के साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ, टूरिज्म के साथ, कैसे किस तरह से आप जो एक इंटीग्रेटेड तरीके में, क्योंकि हर स्कीम में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, हर स्कीम में कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी आपको देखने को मिलेगी, उनका कुछ बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक कुछ एम्स होंगे, तो एक स्कीम के एम्स जो है दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, राइट। तो अगर उससे वो चीज अचीव नहीं हो तो किस तरह से हम सेकेंड स्कीम से वो अचीव करें और दोनों के बेनिफिट्स मिलकर कॉमन मैन को दें। सो दैट इज व्हाट इज होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जिसके बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ऑफिसर्स ऑफ J&K एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बात करी, राइट। हाँ, वेयर इज शेर बीबी लोकेटेड इन J&K? शेर बीबी जो है एक जगह है जम्मू और कश्मीर में, ये कहां पर है? रामबन और बनिहाल के बीच में,
डोडा और किश्तवाड़ के बीच में, किश्तवाड़ और रामबन के बीच में, बनिहाल और श्रीनगर के बीच में। किसके बीच में है? ये रामबन और बनिहाल के बीच में है। एंड रिसेंटली यहाँ पर जो है नेशनल हाईवे जो है बनाया गया है, कंप्लीट किया गया है, राइट। तो ये क्रिटिकल सेक्शन है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का, जो रामबन और बनिहाल सेक्शन के बीच में है। 224 मीटर लंबा 2 लेन वायाडक्ट जो है 12 करोड़ रुपए के उसमें बनाया गया है। और स्मूथ फ्लो, आपको पता होगा रामबन बनिहाल वाले एरिया में जो है काफी सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं रहती है, बहुत से लोग लंबे लंबे जामों में फंस जाते हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्मूथ फ्लो ऑफ व्हीकल्स के लिए ये जो वायाडक्ट है कंस्ट्रक्ट किया गया है, कहां पर? शेरे बीबी में, जो कि रामबन और बनिहाल के बीच में है। ओके, अगेन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम करंट अफेयर। पहला, व्हाट इज यशस्विनी एक्सपीडिशन? यशस्विनी एक्सपीडिशन क्या है? क्या वो क्रॉस कंट्री विमेन्स बाइक एक्सपीडिशन है? क्या वो एक काउंटर टेररिस्ट स्ट्राइक है? क्या वो एक विमेन का इनिशिएटिव है कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगी? क्या वो नेशन वाइड एग्जीबिशन है विमेन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर? तो यहां पर ये एक क्रॉस कंट्री विमेन्स एक्सपीडिशन है जो कि वो बाइक पर, 2 व्हीलर पर कंप्लीट करेंगी। और ये किसके बीच और किसके बीच का कोलैबोरेशन है? क्या ये बीएसएफ और सीआरपीएफ के बीच का कोलैबोरेशन है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सीआरपीएफ के बीच का कोलैबोरेशन है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और बीएसएफ के बीच का कोलैबोरेशन है, या फिर इन तीनों के बीच का कोलैबोरेशन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद सीआरपीएफ, जो आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज है, उन्होंने एक यशस्विनी एक्सपीडिशन जो है वो लॉन्च किया है, जहां पे विमेन जो है बाइक पर जो है पूरी कंट्री को क्रॉस करेंगी, विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए। और ये फ्लैग ऑफ हुआ था जम्मू एंड कश्मीर से ही, दैट इज वाई न्यूज में था। तो सीआरपीएफ in collaboration with the Ministry of Women and Child Development kick-started a cross-country bike expedition with Yashaswini, a group of CRPF women bikers. The group of women CRPF officers embarked from Srinagar for a country-wide rally to celebrate women power, women empowerment, नारी शक्ति को सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो श्रीनगर से चली हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब अगेन इन्होंने इस रैली को फ्लैग ऑफ किया, कहां से? श्रीनगर में, लाल चौक से। तो ये इन्फोग्राफिक है जो बता रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो इसको आप देख लीजिएगा। 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये जो है एक्सपीडिशन चलना था। क्वेश्चन नंबर 16, जम्मू एंड कश्मीर हैज अचीव्ड 100% villages open defecation free plus status in the model category under which scheme? 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस हो चुके हैं हमारे विलेजेस। कौन सी मॉडल कैटेगरी के अंडर, कौन सी मॉडल कैटेगरी के अंडर कौन सी स्कीम की? निर्मल भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 3, या फिर अविरल भारत मिशन ग्रामीण? इसका आंसर है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। तो ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब था कि खुले में कोई शौच नहीं करेगा, खुले में कोई बाहर नहीं जाएगा, सब जो है वॉशरूम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंडर हमने कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए थे, उसके अंदर हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किए थे, वेस्ट डिस्पोजल की बात करी थी। लेकिन ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस जो है एक स्टेप अहेड है। कैसे अहेड है? यहां पर हम बात करते हैं किस तरह से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट करना है, प्लास्टिक वेस्ट को किस तरह से मैनेज करना है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर क्या होता है? आपका जो सीवेज का पानी होता है उसको किस तरह से मैनेज करना है, और लास्टली फीकल स्लज मैनेजमेंट, जो आपका फीकल मैटर होता है, जो आपका एक्सक्रीटा होता है, वो जो स्लज बनाता है उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो सिर्फ वॉशरूम नहीं इस्तेमाल करने हैं, ओवरऑल जो आप अपना जो वेस्ट निकाल रहे हो उस वेस्ट को किस तरह से मैनेज करना है। तो प्रधानमंत्री साहब ने जो है जेएनके को बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई 100% विलेजेस ओडीएफ प्लस स्टेटस पा चुके हैं स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज 2 के अंडर, राइट। इट इज अ मॉन्यूमेंटल स्टेप इन द जर्नी टुवर्ड्स क्लीनर एंड हेल्थियर इंडिया। स्वच्छ भारत मिशन का जो प्राइमरी फोकस था वो यही था ना, साफ और स्वस्थ, स्वच्छ और साफ, राइट। तो आप हेल्दी भी रहें और आप साफ सफाई भी मेंटेन करें, ठीक है। Moving on further to the next question, question number 17. Dash has been nominated
as ambassador for war against waste in Jammu and Kashmir? इनमें से कौन है जिनको war against waste का एम्बेसडर बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में? पहला कैप्टन बन्ना सिंह, दूसरा मेजर राम सिंह, तीसरा मेजर गिरधारी लाल शर्मा, चौथा कैप्टन देवान सिंह। इसका आंसर है कैप्टन बन्ना सिंह। आप में से जिनको नहीं पता, ही इज अ वेरी डेकोरेटेड आर्मी पर्सनल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इनको परमवीर चक्र भी मिला है एंड वॉर अगेंस्ट वेस्ट का इनको एम्बेसडर बनाया गया है। रिसेंटली जो आपकी स्वच्छ भारत जो सप्ताह चल रहा था, जो स्वच्छ भारत आपका जो चल रहा था, उसके स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के अंडर बेसिकली, राइट। तो परमवीर चक्र अवॉर्डी कैप्टन बन्ना सिंह, ये है कैप्टन बन्ना सिंह, ऑनररी कैप्टन है। उनको एम्बेसडर फॉर वॉर अगेंस्ट वेस्ट बना दिया गया है टू कॉम्बैट सैनिटेशन चैलेंजेस इन रूरल एरियाज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो सैनिटेशन को लेकर, साफ सफाई को लेकर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए आपके डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन JNK श्री चरणदीप सिंह ने जो है कैप्टन बन्ना सिंह स्टेडियम आरसपुरा में स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में इसको अनाउंस किया था, राइट। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन जो है हर साल 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाती है, ताकि हम एक मास मूवमेंट, एक जन सत्याग्रह जो है, एक जन बेसिकली मास जो है, मास मूवमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। एक्सक्यूज मी, रियली सॉरी, ठंड बहुत है। टू रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट कि सैनिटेशन जो है वो हर किसी का बिजनेस है, राइट। और स्वच्छ भारत दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती पर। सॉरी। तो उसके पहले जो है हम एक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चलाते हैं, जहां पे हर किसी को बोला जाता है कि आप पार्टिसिपेट करिए और सैनिटेशन और साफ सफाई का ध्यान रखिए। तो इस साल का जो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन था, उसका जो थीम था वो था गार्बेज फ्री इंडिया। गार्बेज फ्री इंडिया यानी इंडिया को हमने कूड़े से मुक्त कराना है। अब कूड़ा तो खत्म नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं कि जो कूड़ा फेंक रहे हैं वो आगे पीछे ना फेंके, डस्टबिन का इस्तेमाल करें, वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करें, राइट। तो फोकस किस पे था? विजुअल क्लीनलीनेस पे, देखने से साफ लगे। ऐसे होता है ना कि हमने डस्टबिन तो रखा हुआ है लेकिन डस्टबिन के आसपास सारा गंद फैला होता है, तो वो नहीं, देखने से साफ लगे। डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर है, साफ सफाई मेंटेन्ड है। एंड वेलफेयर ऑफ सफाई मित्रास। The focus of the Swachhta drives is on high footfall public places like bus stands, railway stations, cantonment boards, beaches, tourist places, zoos, national parks and sanctuaries, historical monuments, heritage sites, riverfronts, ghats, drains and nalas. तो फोकस कहाँ पे रहता है? फोकस उन पब्लिक प्लेसेस पर रहता है जहां पर जो है ज्यादा फुटफॉल रहता है, जहां पे ज्यादा लोगों की मौजूदगी रहती है। अब ज्यादा लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा गंद जनरेट होगा। कोई पानी पी रहा है, कोई पिकनिक के लिए जा रहा है, कोई खाना खा रहा है, किसी को वॉशरूम इस्तेमाल करना है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए फोकस इन एरियाज पर रहता है, राइट। सो कैप्टन बन्ना सिंह वॉर अगेंस्ट वेस्ट के एम्बेसडर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, रिसेंटली लोकसभा में जो है हमारे 2 अमेंडमेंट बिल्स पास किए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 इज एम्ड एट। क्या एम है जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल का? टू अमेंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2003, जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट जो 2003 का है उसको अमेंड करना। Provide reservation in jobs and admission in professional institutions to scheduled castes, scheduled tribes and other socially and educationally backward classes. Both 1 and 2, neither 1 not 2. इसका आंसर है दोनों। ये अमेंड भी करेगा आपके रिजर्वेशन एक्ट 2003 को, और साथ ही साथ नौकरियों में और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की एडमिशन में जो है आपके जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो आपकी EWS कैटेगरीज हैं, जो सोशली बैकवर्ड कैटेगरीज हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो दलित्स हैं, उनको भी रिजर्वेशन देगा, राइट। दोनों है इसके एम्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, अगेन रिलेटेड टू द सेम बिल। की चेंजेस क्या है? की चेंजेस हैं suggests a change in the nomenclature of a section of people previously described as weak and underprivileged classes, social caste to other backward classes. Basically क्या बोल रहा है? nomenclature में चेंज किया। क्या चेंज किया? पहले जिनको हमने उस एक्ट में लिखा था वीक एंड अंडर प्रिविलेज, इस वीक एंड अंडर प्रिविलेज की जगह उन्होंने अब ओबीसी शब्द का इस्तेमाल करा है, राइट। दूसरा चेंज क्या था? उन्होंने सेक्शन 2 जो है 2004 का एक्ट में, उसको ऑल्टर करा था।
ऑप्शन 3 क्या है, बोथ 1 and 2। ऑप्शन 4 क्या है, नाइदर 1 नॉर 2। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी गूगली फेंकी थी, आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे बोथ 1 and 2, ये गलत है। इसका आंसर है ओनली 1। ओनली 1 क्यों है भाई, रिजर्वेशन एक्ट जो था वो 2003 में आया था, 2004 में नहीं। इसी तरह से जो है गुगलीज फेंकी जाती हैं, क्वेश्चन आसान होता है लेकिन फिर भी गलत होता है क्योंकि हमने ध्यान से पढ़ा नहीं होता है। तो 2004 का एक्ट नहीं है, वो 2003 का एक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, इसी वजह से जो है मैंने ये छोटा सा ट्विक कर दिया था, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। बिफोर दैट, ये जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट है 2004 का, उसको अमेंड करने की बात करता है। प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। आई एम सॉरी, ये 2004 का ही है, 2003 मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, ये 2004 होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, डूइंग इट अगेन। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, यहाँ पे ओनली 2 है, ये 2004 का एक्ट है, मैंने 2003 लिखा है यहाँ पर, राइट। इसका 1 जो है वो गलत है। सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन 3 सही है, दोनों सही है। सेक्शन 2 ऑफ 2004 एक्ट को जो है वो अमेंड करता है। मेरे से गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी, स्लिप ऑफ माइंड हो गया थोड़ा सा, राइट। तो आई होप यू विल लेट इट बाईपास। तो यहाँ पे 2004 है, बोथ 1 and 2 है। तो दिस इज अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। 2004 में वो एक्ट आया था, मैंने वहां पे 2003 लिखा था, राइट। तो वही चीज लिखी है जो पीछे हमने पढ़ी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 इज एम्ड एट, जो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है 2023 का, वो उसका क्या एम है। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, उसको अमेंड करना, 370 को अबॉलिश करना, 35A को अमेंड करना, ऊपर में से कोई भी नहीं। तो सामने सिंपल सिंपल सी बात है, तो पहले ही अबॉलिश हो रखा, ये तो वैसे ही उन्होंने हटा दिया। तो ऑप्शन नंबर 1, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था उसको अमेंड करने की बात करता है। हाँ, तो जो रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो व्हाट डज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 से अबाउट दैट? It proposes the nomination of 2 members from the Kashmiri migrant community. It proposes the nomination of 1 member representing displaced persons from POK to the Legislative Assembly. थर्ड ऑप्शन है कि दोनों को प्रपोज करता है, और फोर्थ ऑप्शन है कि कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से 1 मेंबर की नॉमिनेशन, और जो डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम POK हैं उनमें से 2 मेंबर्स की नॉमिनेशन। तो यहां पर जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, बोथ 1 and 2। 2 लोग कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से नॉमिनेट होंगे और 1 इंसान जो है वो डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम POK से नॉमिनेट होगा। कहां पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में, अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी सीट्स have increased in the Legislative Assembly according to the Jammu and Kashmir Reorganizational Amendment Bill 2020? कितनी सीट्स बढ़ी है लेजिस्लेटिव असेंबली में? 6, 7, 8, 9। पहले थी सीट्स 83, अब रीऑर्गेनाइजेशन करके उन्होंने बोल दी है सीट्स हो गई है 90। तो 90 90 minus 83 is what? It is 7. Increase in the number of seats is 7, right? Question number 23. Which sections have been added to the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023? कौन सी sections add की गई हैं? 15A and 15B, 15B and 15C, 16A and 16B, 16B and 16C. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, फैक्चुअल सवाल है। 15A और 15B ऐड किए गए हैं, राइट, इस बिल में। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 24. Who has been empowered to nominate members from the community of Kashmiri migrants and displaced persons from Pakistan occupied Jammu and Kashmir to the Jammu and Kashmir Assembly under the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023? तो अभी हमने पीछे बात की थी कि 2 लोग कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से नॉमिनेट होंगे और 1 इंसान
जो आपके डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओ के हैं वहां से नॉमिनेट होगा। तो लेकिन इनको नॉमिनेट कौन करेगा? हु हैज अ नॉमिनेशन पावर? सवाल पूछ रहा है। नॉमिनेशन पावर किसके पास है? चीफ मिनिस्टर के पास है, गवर्नर के पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है कि प्रेसिडेंट के पास है? तो ये जो पावर है ये आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दी गई है कि आप 2 लोग कश्मीरी माइग्रेंट से और एक इंसान डिस्प्लेस्ड पीपल में से जो है नॉमिनेट कर सकते हैं आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, राइट? हाँ। How many seats have been reserved for the scheduled castes or scheduled tribe community in the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023? कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं आपके दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लिए इस बिल के अंदर? 1/3, 9, 1/3 और 9 डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन की पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से या तो 1/3 देंगे या 9 देंगे। 1/3 कितने में से? 90 में से। तो 1/3 ऑफ 90, 1/3 ऑफ 90 इज 30। या तो 30 सीट्स देंगे या 9 सीट्स देंगे डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, या फिर 30 सीट्स देंगे या 9 देंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिप्रेजेंटेशन। इसका है आंसर ऑप्शन नंबर 2, 9 सीट देंगे। हमने उनकी पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन में जाना ही नहीं है, 9 सीट्स जो है फिक्स कर दी हैं दलित्स के लिए और एसटीज के लिए, राइट? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 25 ऑन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। सो दिस इज अबाउट कि क्या क्या अमेंडमेंट पर्पस था। रिप्रेजेंटेशन की बात करी हमने, वो है इंक्रीज इन असेंबली सीट्स के बारे में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो रिजर्वेशन है उसके बारे में, नॉमिनेशन के बारे में, ये देखिए इंसर्ट्स न्यू सेक्शन 15A एंड 15B, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के बारे में। कश्मीरी माइग्रेंट्स को 2 सीट्स, 1 सीट गई आपके डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड 9 सीट्स रिजर्व फॉर एससी और एसटी कम्युनिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, when was October 26 declared as a public holiday in Jammu and Kashmir? अक्टूबर 26 पहले तो इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको पता हो ये एक्सेशन डे है, जब महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर जो है यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करेगा, राइट, 1947 में। तो पब्लिक हॉलिडे कब बनाया गया अक्टूबर 26 को? इसको बनाया गया 2020 में। 2020 में अक्टूबर 26 वाज डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक हॉलिडे इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट? ये एक्सेशन डे के ऊपर आ गया। सिग्निफिकेंस क्या है एक्सेशन डे की? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। इट स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड सॉलिडारिटी बिटवीन द रीजन एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया, राइट? इसी से रिलेटेड अगला सवाल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ने इंडियन पार्लियामेंट को कौन कौन से मैटर्स पर लेजिस्लेट करने का अथॉरिटी दिया? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्रोवाइडेड द इंडियन पार्लियामेंट विद द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशंस एंड इंटरनल अफेयर्स, defense, communications and external affairs, defense, security and internal affairs, security, communications and external affairs। तो यहाँ पर 3 चीजों के ऊपर अथॉरिटी दी गई थी, वो थी डिफेंस, वो थी कम्युनिकेशन और वो थी एक्सटर्नल अफेयर्स। तो तीनों के ऊपर इंडियन पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट कर सकती थी, लॉज बना सकती थी। इसके अलावा जितने मैटर्स थे वो आर्टिकल 370 के अंडर जो है लाए गए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई उसके अंडर स्पेशल स्टेटस जो मिला था, राइट? So, who was the Governor General when the Instrument of Accession was signed? कौन था गवर्नर जनरल जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था? सी राजगोपालचारी, लॉर्ड वेविल, लॉर्ड माउंटबैटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपको पता हो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबैटन। तो इनके रहते रहते ही जो है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। महाराजा हरि सिंह का क्या डिलेमा था कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ था पठान ट्राइबल मिलिशियाज का और पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल का कश्मीर में, एंड दे कुड नॉट जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो महाराजा ने कहा कि भाई भारत वालों हमारी हेल्प कर दो इनको रोकने के लिए। तो इंडिया ने कहा कि भाई हेल्प तो हम कर देंगे लेकिन कंडीशन ये है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तुम्हें साइन करना पड़ेगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने साइन किया, एक पैक्ट बनाया प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर में और इंडिया के बीच में। लॉर्ड माउंटबैटन, then the Governor General of India, formally accepted the instrument a day later
और दिस मोमेंटस अग्रीमेंट प्रोवाइडेड द इंडियन पार्लियामेंट विद द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस पर्टेनिंग टू जम्मू एंड कश्मीर. So this is about the instrument of accession. Question number 29. Who organized the Jashn-e-Zafran event? Zafran आपको पता हो तो केसर को कहा जाता है, सैफरन को कहा जाता है, राइट. जम्मू और कश्मीर का सैफरन जो है बहुत मशहूर है. जीआई टैग भी मिला हुआ है इसको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. ये जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स में भी मैंने कवर किया था. जीआई टैग्स के ऊपर जम्मू और कश्मीर में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा था उसके बारे में. तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि गो बैक इन टाइम, प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पर वो वीडियोस देखिए, सो दैट आपकी तैयारी में कहीं पर कुछ भी चूक ना रह जाए, कुछ भी मिसिंग ना रह जाए, राइट. जितनी बार ये वीडियोस देख सकते हैं देखिए. एक बार तो ऐसे ही देखिए, 2x की स्पीड पर देखिए, सो दैट एटलीस्ट रिवीजन हो जाए. क्योंकि जितनी बार आप इस चीज को कंसोलिडेट करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा जो है आपका स्कोर करने का जो चांस है वो बेटर होगा. इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो आता है या तो नहीं आता है. तो जितनी बार आपने पढ़ा होगा, आपकी रिटेंशन जो है उस चीज की उतनी ज्यादा बार बढ़ेगी. तो हु ऑर्गेनाइज जश्न-ए-ज़ाफ़रान इवेंट? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर कश्मीर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है कश्मीर में, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था. सो इसी इवेंट को लेकर कुछ आप जो हैं कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो देखिए. द इवेंट टुक प्लेस एट द इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेड सेंटर इन पामपुर. Shabnam Kamili, the secretary from the Agriculture Production Department, inaugurated the event, emphasizing the socio-economic importance of Kashmir saffron. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें से दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ये आपका पामपुर में होल्ड किया गया था, ये जो आपका IIKSTC का सेंटर है, और शबनम कामली जी ने जो है इनॉग्रेट करा था इस सेशन को. और पामपुर, अगर आपको पता हो, सैफरन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है पामपुर को. सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया, वर्ल्ड नहीं, सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट. तो सैफरन एग्रो टूरिज्म के लिए, एग्रो इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. 500 BC तक जो है सैफरन कल्टीवेशन, से पहले सैफरन कल्टीवेशन कश्मीर में हो रहा था. तो मेन सैफरन कल्टीवेशन जो है पामपुर में ही की जाती है, और सैफरन फील्ड्स के लिए जाना गया है पामपुर, और इसको सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. सो व्हाट इज द सैफरन कैपिटल ऑफ विच city or which town is the saffron capital of India? Pampur is the saffron capital of India. Moving on to the next question, question number 31. What is the rank of J&K for the implementation of the One Nation One Ration Card initiative? J&K को क्या रैंक मिला इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? J&K को 9th रैंक मिला, राइट. तो ये इन्फोग्राफिक है वन नेशन वन राशन कार्ड पे, आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इसको आपने लागू करना है. अगर आप में से किसी ने नहीं करा है, आपके घर में नहीं हुआ है, तो प्लीज इसको पढ़कर जो है लागू करवा लीजिए. मोबिलिटी देता है. अगर आप जम्मू और कश्मीर से बाहर जाकर भी कहीं रह रहे हैं, तो वहां पर भी जो आपको राशन है, जो आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट माना जाएगा, और आप अपना राशन जो है वहां से भी विड्रॉ कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी. तो 9th रैंक. अब जम्मू और कश्मीर में बेसिकली जो वन नेशन वन राशन कार्ड इनिशिएटिव था, ये अगस्त 2020 में जम्मू और कश्मीर में लाया गया था, और अब जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है. और कितने पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस है? 6000 से भी ज्यादा. 9th रैंक मिला. अब ये जो सब है, इन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड और NFSA का जो ये प्रोग्राम हुआ, जहां पे इन्होंने बताया कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो हुआ ही, जो होल्ड किया गया था यूनियन सेक्रेटरी में, वहां पे ये सब चीजें डिस्कस की गई कि किस तरह से 100% डिजिटाइजेशन हो चुकी है राशन कार्ड्स की, और बेनिफिशरीज की भी डिजिटाइजेशन हो चुकी है. आधार से लिंक कर दिया गया है. आपकी जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो आपकी PDS शॉप्स हैं, वहां पे POS डिवाइसेस लगा दिए गए हैं. किस तरह से जो है फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आप ट्रैक कर पा रहे हैं, राइट. फोर्टिफाइड राइस जो है, जो आपका ज्यादा न्यूट्रिशियस फॉर्म ऑफ राइस है, उसको किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, राइट. कितनी डीडुप्लीकेशन हुई हैं, कितने जेन्युइन हाउस होल्ड्स को रिकॉग्नाइज करके ऐड किया गया है, और किस तरह से J&K ने एडिशनल जो है 10 किलोग्राम पर मंथ टू प्रायोरिटी हाउस होल्ड दे रहे हैं अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम. तो ये सब जो है बेसिकली उन्होंने डिस्कस किया किस तरह से सरकार जो है लोगों के लिए काम कर रही है, और 9th रैंक जो है J&K का आया है, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32.
वेयर इज शांद्री पंचायत लोकेटेड? शांद्री पंचायत कहां पर है? शांद्री पंचायत किश्तवाड़ में है। एंड वाई वॉज शांद्री पंचायत इन न्यूज? किस लिए न्यूज में थी? इसको रोड कनेक्टिविटी दी गई, इसको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, इसको पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई मिला, या फिर यहाँ पे पहला हेल्थ सेंटर बनाया गया? इसका आंसर है पहला हेल्थ सेंटर बनाया गया। रेड क्रॉस जो है, आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, उसके साथ कोलैबोरेशन में मिलकर एक हेल्थ सेंटर जो है बनाया गया है। शांद्री पंचायत एक बहुत ही रूरल एरिया है, तो जो आपके डीसी थे किश्तवाड़ के, देवांश यादव, डॉक्टर देवांश यादव, उन्होंने बेसिकली इस हेल्थ सेंटर की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको प्रमोट करा है, राइट। इससे क्या होगा? एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी लोगों को, इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। जो 8 से 10 किलोमीटर चलकर जाना पड़ रहा था अपनी बेसिक मेडिकल नीड्स के लिए, वो रुकेगा, ठीक है। तो एक टेम्पररी हेल्थ सेंटर बनाया गया भटकूट में, शांद्री पंचायत में, अंडर द एजेस ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी किश्तवाड़। एडिशनली जो शांद्री पंचायत के सरपंच हैं, उन्होंने ऑफर करे हैं 2 रूम पानी और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज के साथ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है 1 साल के लिए, ताकि इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जा सके। सो आई विल जस्ट शो यू द लोकेशन ऑफ शांद्री पंचायत। जस्ट गूगल मैप्स में दिखाती हूँ। ये रहा, ये देख सकते हैं किश्तवाड़ यहाँ पर है, और ये जो है आपका ये वाला एरिया जो है, ये शांद्री वाला एरिया है। तो दूर दराज इलाका है, तो यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया है। सो आज के लिए पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो बैक एंड रिवाइज दोज एज वेल। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जितने भी है वो हम कवर करेंगे। इनफैक्ट हमारा जो टारगेट है, हम ये टारगेट कर रहे हैं कि मई 2024 तक JKSSB की जितनी रिक्रूटमेंट होनी है, जितनी पेंडिंग रिक्रूटमेंट है, जितनी नई रिक्रूटमेंट आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे कोर्सेज डिजाइन करें सो दैट आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आप घर बैठे जो है क्लिक ऑफ द बटन पे, जस्ट टैप ऑफ योर फिंगर्स पर जो है चीजों को एक्सेस कर सके, राइट। तो प्रायोरिटी बेसिस पर हम उन रिक्रूटमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, उनके अलावा भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, बट ये जो नए इनिशिएटिव्स हैं जो डे बाय डे आ रहे हैं JKSSB को और आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं, सो स्टे अपडेटेड। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। घर में कोई और तैयारी कर रहा है, फ्रेंड सर्कल में कोई और तैयारी कर रहा है, डू स्प्रेड द वर्ड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपने जो है अपना प्यार, अपना सपोर्ट जो है हमें देते रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि हमेशा की तरह जो है अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाए। आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस, आप लोगों को जहां पे भी इश्यूज आ रहे हैं उन चीजों को रिजॉल्व कर पाए। सो विद योर सपोर्ट एंड लव, स्पार्क इंस्टीट्यूट जो है डे बाय डे बेटर होने की कोशिश कर रहा है। सो प्लीज डू स्प्रेड द वर्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग, टेक केयर, एंड कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, आई विल रिवर्ट। थैंक यू, बाय बाय।